दोस्तों आज हम सब जानेंगे कि भगवान कल्कि ने कलयुग के काल चक्र को देखकर ऐसा कौन सा ज्ञान बताया है जिससे आपको अनंत शक्ति मिल जाएगा और आप इस माया भरी दुनिया से खुद को बचा पाएंगे। बस एक ज्ञान जिससे आपकी जीवन ही बदल दे। कौन सा है वह ज्ञान, आइए जानते हैं। भविष्य तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। दोस्तों जब भगवान कल्कि इस कलयुग में आए तो उन्हें अपनी किसी भी शक्ति का आभास नहीं था। इससे उन्होंने दिन रात केवल एक ही इच्छा दिल में रखा, वो है भगवान के लिए अनंत प्यार व विश्वास। वो भले ही इस माया भरी दुनिया में रहकर अनेकों कष्ट सहे, परंतु कभी भी वो भगवान को नहीं भूले। दोस्तों यही कारण है कि भगवान विष्णु ने अपना 10वां अवतार कल्कि के शरीर में लिया। भगवान विष्णु कल्कि से ये बात बार बार कहा कि मैं हर जगह में बसता हूँ, अर्थात इस दुनिया में कण कण में मैं बसा हूँ। इस सृष्टि में केवल मैं ही हूँ और कुछ भी नहीं। मेरा वास सभी जीव जंतु, मानव जाति व पशु पक्षियों में रहता है। मेरा मुख्य कार्य हमेशा अधर्म को मिटाने का रहता है। मैं हर प्राणियों के धर्म के मार्ग पे चलना सिखाता हूँ। मैंने तेरे मन में अधर्म को मिटा दिया है। मैं ही तुझे सही गलत में फर्क करना सिखा रहा हूँ। ये बात तुम कभी मत सोचना कि मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि ऐसा कहने से केवल अधर्मी अहंकार बोलता है। इसमें धर्म का कहीं नामो निशान नहीं होता। दोस्तों भगवान विष्णु ने ही स्वयं कल्कि को इस बात का आभास कराया था कि वह मेरा अवतार है। भगवान विष्णु ने कल्कि से केवल एक बात कहा कि अब तुम मेरा है, इसलिए तुम अपने मन में यह सोच लो कि आज से जो तेरा मन कहेगा तुम वही करेगा, क्योंकि मैं ही तुम्हारे मन के सभी रास्ते से सब कुछ कराऊंगा। दोस्तों यदि यही बात आप सब भी अपने मन में रख लें कि ईश्वर आपके मन में है तो आप बच सकते हैं ऐसा करने से। आप सब भी इस कलयुग की माया जाल से हमेशा बचे रहेंगे। दोस्तों यदि आप सब ने भगवत गीता को पढ़ा होगा तो आप सब भी इस बात को जानते होंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ये बात पहले से ही भगवत गीता में लिखा था। दोस्तों ये बात तो आप सभी ने सुना कि कल्कि अवतार भगवत गीता का पाठ कर रहे थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, ईश्वर हर प्राणी के हृदय में बसा होता है और अपनी माया रूपी से समस्त मानव जात को नियंत्रण रखता है। मानव जो भी कार्य करता है, चाहे अच्छा या बुरा, सब ईश्वर का देन होता है। दोस्तों इस कलयुग की काल चक्र से तो स्वयं माता लक्ष्मी की अवतार माता पद्मा भी नहीं बच पाई थी। दोस्तों जब भगवान कल्कि धर्म की स्थापना करने के लिए समस्त संसार का भ्रमण करते करते सिंघल द्वीप पहुँचे तो उन्होंने माता पद्मा को जल क्रीड़ा के दौरान देखा और वह समझ गए कि यह मेरी धर्म पत्नी देवी पद्मा है। तब भगवान कल्कि देवी पद्मा का पता लगाने के लिए सिंघल द्वीप गए और वहाँ एक व्यक्ति से पूछते हैं कि देवी पद्मा कौन है। तब वह व्यक्ति बताता है कि सिंघल द्वीप के राजा की पुत्री है देवी पद्मा। उनके माता का नाम कौमुदी और पिता का नाम सत्यानंद है। माता पद्मा अत्यंत सुंदर हैं। उनके दृश्य को देखकर हर कोई मनमोहित हो जाता है। कल्किला पद्मावती प्रेम का एक ऐसा अनूठा संगम है जिससे सारा संसार प्रेम रूप से हमेशा ही तृप्त होता रहेगा। जब जब प्रेम के ऊपर कोई आपदा या लांछन लगेगा तब तब कल्कि और पद्मावती को याद किया जाएगा।
जिस प्रकार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और राधा ने लोगों को आध्यात्मिक और भौतिक प्रेम प्रसंग के बारे में समझाया था, उसी प्रकार कलयुग के अंत में पद्मा और कल्की का अनोखा प्रेम देखने को मिलेगा, जो मानव जाति के लिए किसी अमृत से कम नहीं होगा। जितना इस युग में पाप है उतना किसी भी युग में नहीं था। इसलिए इस युग में कोई भी इंसान ये ना सोचे कि हमने पाप नहीं किया। इस युग में तो हर इंसान पाप कर रहा है। दोस्तों, जब तक इस शरीर में ताकत होता है तब तक इंसान के अंदर अहंकार रहता है। जब यह ताकत धीरे धीरे खत्म होता है तब इंसान धीरे धीरे इस बात का आभास करने लगता है कि हमें अब भगवान के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ही वह सहारा है जो हमें अहंकार से मुक्ति दिला सकते हैं। अन्यथा किसी में ऐसी शक्ति नहीं जो इस कलयुग के अहंकार से बच सके। कलयुग में इंसानों को अहंकार, लोभ, क्रोध और माया जाल से मुक्त कराने के लिए ही तो कल्कि अवतार हुआ है। दोस्तों, अहंकार दो प्रकार से हमारे अंदर प्रवेश करता है। पहला मेरा पहचान और दूसरा मेरा कर। दोस्तों, जैसा कि ये बात आप सभी जानते हैं कि इस कलयुग में लोग अपनी पहचान बताते रहते हैं। हर कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ। देखा जाए तो इसमें अहंकार फूट फूट कर भरा पड़ा है। लोग अपने द्वारा किए कार्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। दोस्तों, इस कलयुग में तो हर इंसान के अंदर कली राक्षस बैठा हुआ है। तभी तो हर व्यक्ति छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं। आज के जो मानव हैं वो सब कली राक्षस के इशारों पर ही चलते हैं। कहीं कहीं तो कल्कि और कली के बीच का जो युद्ध है वो शुरू हो गया है, अर्थात धर्म और अधर्म को लेकर लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। अगर 1000 कली मर रहे हैं तो 100 कल्कि का भी जन्म हो रहा है। ऐसे ही इस धरती पर कलयुग की काल चक्र की प्रक्रिया चली आ रही है और इसका अंत होने में तो अभी काफ़ी समय है। सतयुग यानी एक ऐसा युग जहाँ चारों तरफ केवल सच्चाई होगा, यानी सत्य की दुनिया। इस युग में अधर्म शून्य हो जाएगा, धर्म का बोलबाला होगा। दोस्तों, जानकारी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।